हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपका सबसे पहले वर्ल्ड मैप स्टार्ट होगा। और वर्ल्ड मैप में भी आप जो बेसिक होता है आपका, जिसे हम आधार कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप क्लास में हमको ये बेसिक समझना होगा कि हमारा जो भी वर्ल्ड मैप है वो है क्या, और उसमें कौन कौन से आपके पार्ट्स हैं और क्या क्या उनके जो भी फीचर्स हैं हम उनको समझेंगे। सबसे पहला तो आपका ये, इसको हम कहते हैं अर्थ, या इसको हम ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब में आपके बीच में जो आपकी ये रेखा दिख रही है, ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है ये विषुवत रेखा है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, आप जीके या जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में इसको विषुवत रेखा ही कहा जाता है। क्लियर? भूमध्य रेखा नहीं, ध्यान रखना, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा जो है आपके जो भी आपका ग्लोब है, उस ग्लोब को, ये जियोड बताएंगे क्या होता है, वो दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में। आपका हो गया नॉर्थ गोलार्ध, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? उसके बाद आ जाइए इधर, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बीच में आपकी कौन सी लाइन है? विषुवत रेखा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर मिलेगी मकर रेखा, और इसके जस्ट ऊपर मिलेगी आपको कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है। और नीचे मकर रेखा भी आपका 23.5 डिग्री पर है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट लाइन की, जो कि आपका यहाँ पर है, ये है आपका 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री। ये भी सेम 66.5 डिग्री। अब समझिए ध्यान से, जो हमारा सूर्य होता है वो जब पृथ्वी के सामने होता है, या जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है, तो सबसे ज़्यादा रोशनी और सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है वो इस वाले जोन में पड़ती है। ये वाला जोन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला जोन समझ में आ रहा है? यानी कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हमने लगा रखा है, और यहाँ पर है ये सेम। ठीक है, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका है 66.5 और कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री के बीच में स्टार बना है। इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण। अब देखिए, इसको उष्ण कटिबंधीय या इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पर आपका कर्क और मकर रेखा के बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में टोरिड जोन कहते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो कर्क रेखा है और 66.5 डिग्री जो आपकी रेखा है, 66.5 डिग्री, उसके बीच में गर्मी और ठंड दोनों चीज़ें पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्लियर हो रहा है? टेम्परेट जोन। क्लियर हुआ? उसके बाद आपका है 66.5 डिग्री के जस्ट ऊपर ये आपका टुंड्रा क्षेत्र हो गया। ठीक, इसके यहाँ पर आपका क्या है? इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय, यानी कि जहाँ पर फ्रीड जोन है, एकदम बर्फ आपको मिलेगा सारा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर बीच में गर्मी है, गर्मी ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहाँ पर आपका गर्मी और ठंडी दोनों है, और यहाँ ऊपर आपका, समझ में आया कि नहीं आया? ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीड जोन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमने फिर से यहाँ पर इसको बनाया है ताकि एक चीज़ आपके टॉपिक छूट रहा था उसमें। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 66.5 डिग्री है, इसको भी दो जगह बांटा गया है। एक कहलाया टैगा और एक कहलाया टुंड्रा। ऐसे नीचे टैगा, टुंड्रा। तो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, टुंड्रा में कि टैगा में? आप लोग बताइए, सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ेगा? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा टुंड्रा में, क्योंकि एकदम ये नीचे है, टैगा में नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है दो रेखा के बीच में 66 के बाद, तो सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। ठीक, सारे में।
लेकिन अगर टुंड्रा और टैगा में पूछता है, अगर इन क्षेत्रों में पूछता है कि भाई उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय, सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो आप लगा देंगे फ्रीड जोन या शीत कटिबंधीय। लेकिन अगर पूछेगा टुंड्रा और टैगा में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो क्या बताओगे, तो बताएंगे आप टुंड्रा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टुंड्रा में सबसे ज़्यादा आपका ठंड पड़ती है। अब देखिए, अब विषुवत रेखा पर रोज़ाना 2 बजे, कितना बजे, 2 बजे वर्षा हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा गर्मी है, और जब गर्मी होगा तो वाष्पीकरण होगा। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे आपका ये देखिए यहाँ पर, ठीक, ये आपकी 0 डिग्री जा रही है। कितना डिग्री जा रही है, ये गया, ये 0 डिग्री बीच में। ठीक है, कहाँ गया, ये 0 डिग्री है। अब यहाँ पर ये आपकी कर्क हो गई और ये मकर हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कर्क हो गई, मकर हो गई। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री। क्लियर, लिख देते हैं यहाँ पर 23.5 और 23.5 और 0 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य रहता है। ठीक है, देखो ध्यान से, हम आपको स्ट्रक्चर से समझाते हैं, तब आपके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक, और ये है पृथ्वी। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। अब देखिए सूर्य क्या है, पहले ऊपर जाएगा फिर वापस से नीचे आएगा। तो देखिए जब ऊपर गया, ध्यान देना इस पर, तो बीच से होते हुए गया, और जब नीचे आया तो बीच से होते हुए गया। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ गई, बीच में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब आपको हम समझाते हैं पीछे क्या मैटर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है आपका मकर और कर्क रेखा के बीच में। क्लियर हुआ, गर्मी पड़ जाती है तो उसके कारण वाष्पीकरण होता है, एवेपोरेशन। उसके बाद एवेपोरेशन के बाद आपका क्या होता है, बादल का बनना होता है, और फिर हो जाती है वर्षा। ध्यान रखना, क्या होती है, वर्षा हो जाती है। और जब वर्षा होती है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, घने जंगल होंगे, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ और लंबे पेड़, जो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, आपको ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती होगी वहाँ मिलेंगे। जैसे अमेज़न के जंगल आपके भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के पास में ही हैं, कर्क और मकर के बीच में ही मिलेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है एकमात्र महाद्वीप, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। एकमात्र महाद्वीप जहाँ पर जहाँ एकमात्र महाद्वीप जिसकी सारी देश की सीमा समुद्र से लगती है, तो वो आपका हो गया उत्तरी अमेरिका। इसकी सारे देश की सीमा आपकी समुद्र से लग जाती है। क्लियर। सफ़ेद महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका। सफ़ेद क्यों, क्योंकि सारा बर्फ़ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना % बर्फ़ है और कितना % वहाँ पर रहने योग्य स्थान है। तो 2% रहने योग्य स्थान है। ये हम आपको आगे जब अंटार्कटिका एक एक करके महाद्वीप पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर होगा। क्लियर। उसके बाद काला महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया मत लगाना कोई भी, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आपका एक देश है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और किसी भी महाद्वीप की राजधानी नहीं होती। और आपके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है क्या, तो फिर यूरोप की राजधानी क्यों नहीं है, या एशिया की राजधानी क्यों नहीं है। तो महाद्वीप है ओशिनिया, इसमें देश है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ। 4 देश है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, उसके बाद आपका पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए क्यों इसको ऑस्ट्रेलिया क्यों कह देते हैं लोग। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, घर में जब कोई बड़ा लड़का होता है, घर में जो बड़ा लड़का होता है, तो क्या करते हैं बाहर वाले लोग उसको उनके पापा को उनके नाम से बुलाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे बड़े भाई का नाम ट्विंकल है, तो ट्विंकल के पापा या ट्विंकल की मम्मी, तो बड़े भाई के नाम से संबोधित कर देते हैं उनकी मम्मी पापा को। क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही आपका ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। महाद्वीप क्या है, ओशिनिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हमने मैप लगा रखा है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये आपका वर्ल्ड मैप यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपने सभी लोगों ने इसको देखा होगा, आपके घर में होगा अगर पढ़ रहे हैं तो। इसमें आप ध्यान से देखिए, आपको 7 महाद्वीप दिखेंगे। तो सबसे पहला हम मैपिंग से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा, हमने आपको पहले भी बताया था पहले क्लास में। आप मैपिंग से हर चीज़ों को याद करते हैं तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैपिंग से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ये उल्टा सीधा आ रहा है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा इधर है। ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका। तो 1 नंबर ये, 2 ये हो गया। क्लियर? उत्तरी और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तरी महाद्वीप, सॉरी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उसके बाद इधर आपका हो गया यूरोप, सॉरी ये हो गया आपका यूरोप। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यूरोप हो गया 3rd नंबर पे, और ये हो गया एशिया पूरा। हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया 4थे नंबर पे। एशिया का थोड़ा हिस्सा इधर आ गया है, कंफ्यूज मत होना। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है। उसके बाद आपका ओशिनिया, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, और उसके बाद अफ्रीका 6, उसके बाद आपका ये अंटार्कटिका 7। कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हैं। समझ में आया कि नहीं है? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया है, सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका है, सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है, ऐसा महाद्वीप जिसके सारे देश की सीमा समुद्र से लगती है उत्तरी अमेरिका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो कैसे याद रखेंगे मैप इससे? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, अंटार्कटिका। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं कि जो आपके क्या नाम इसका महासागर जो हैं, कितने महासागर हैं? तो टोटल हमारे 4 महासागर हैं। कितने हैं? 7 नहीं है, ध्यान रखना। 7 महासागर नहीं हैं, बनाए गए हैं 7। क्लियर? तो सबसे पहला तो आपका हो गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। देखो ये रहा आपका पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा महासागर। क्लियर? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आपका अटलांटिक। अटलांटिक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अटलांटिक, अटलांटिक, कौन सा? अटलांटिक। तो आपका ये कौन सा हो गया? ये हम रेड से करे दे रहे हैं। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, और उसके बाद आर्कटिक महासागर जो ऊपर की साइड में है, आर्कटिक महासागर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कितने महासागर हो गए? सबसे पहला प्रशांत महासागर, ठीक है, कौन सा सागर? प्रशांत महासागर। दूसरा आपका अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, सॉरी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ये ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोण, यानी समझते हो ना, त्रिभुज। उसके बाद आपका एस आकृति का महासागर अटलांटिक महासागर। अर्ध महासागर हिंद महासागर, हिंद महासागर कोई अर्ध महासागर कहते हैं। और छिपा हुआ महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात आती है ये 7 हुए कैसे, कैसे हुए 7? तो जो आपका नीचे आपको दिखता है साउथर्न ओशन, जो यहाँ पर आपका साउथर्न ओशन है, ये वाला हिस्सा, बात समझ आ रही कि नहीं? ये वाला हिस्सा साउथर्न ओशन, हाँ, इसको बनाया गया। ये वर्ल्ड ओशिनियोग्राफी में आपका साउथ ओशन नहीं है, ध्यान रखना। वर्ल्ड ओशिनियोग्राफी में आपके 4 महासागर हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताए, प्रशांत,
अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इस साउथ ओशन को बनाया गया है, थोड़ा हिस्सा ऐसे बकोट लिया किसका, अटलांटिक का, थोड़ा पैसिफिक ओशन का लिया, थोड़ा हिंद का लिया और बना दिया क्या, क्या बना दिया, साउथ ओशन, यानी कि दक्षिणी महासागर। कितने हो गए, 5 हो गए, अब 5 बनाए गए, ठीक है। उसके बाद 2 और बचते हैं अभी। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर, इसको 2 जगह में बांटा गया। कितनी जगह में बांटा गया, 2 जगह में। कितनी जगह में, 2 जगह में। तो ये वाला हो गया नॉर्थ पैसिफिक ओशन और ये वाला हो गया साउथ पैसिफिक ओशन। क्यों ऐसा बांटा, एक यूरोप का नहीं, यूएसए का एक जहाज़ जो था वह यहाँ पहुँचता है और उसका कंपास जो होता है, कंपास समझते हो ना, कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास आपको दिशा बताता है, अब वो दिशा भटक जाता है और ये है बहुत बड़ा महासागर। अब वो भटक जाता है, अब वो फ़ोन करता, भैया ऐसा है कि हम फंसे हुए हैं। कहते कहाँ फंसे हो, तो बताता है प्रशांत महासागर। तो कहते प्रशांत महासागर में कहाँ, अब वो क्या बताए वहाँ पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत बड़ा महासागर है। समझ में आया कि नहीं आया। तो वो जहाज़ जो है वहाँ पर खो जाता है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। तो जो भी हमारे यहाँ भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इसको आप 2 शेप में बांट दीजिए, एक कर दीजिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ। इससे क्या है, हमको बताने में थोड़ी आसानी रहेगी कि हम किस लोकेशन पे हैं, नॉर्थ में है कि साउथ में है। तो इस हिसाब से आप रेस्क्यू ऑपरेशन चला के किसी भी जहाज़ को ढूंढ सकते हैं। और पूरे में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और जब बांट देंगे, आधा आधा कर देंगे, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे ही आपका अटलांटिक को भी 2 जगह में बांटा गया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। क्लियर हो रहा है। तो देखिए कितने हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन 2, नॉर्थ अटलांटिक 3, साउथ अटलांटिक 4, हिंद महासागर 5, आर्कटिक 6 और साउथ ओशन, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 7। तो ये बनाए गए आपके नॉर्मली। अब बड़े एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी रैंक की या यूपीएससी लेवल का, तो आपको 4 महासागर याद रखना है और बाकी छोटे मोटे एग्जाम में आप 7 मिल जाएंगे आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका एकमात्र देश जहां ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया। सबसे बड़ा महासागर आपका हम बता चुके हैं, प्रशांत महासागर। कौन सा सागर, प्रशांत महासागर। क्लियर हो रहा है। उसके बाद अंध महासागर किसको कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर को कहते हैं। अर्ध महासागर आपका हिंद महासागर है। अर्ध क्यों है, क्योंकि ये ऊपर तक नहीं गया है। समझ में आया कि नहीं आया, बाकी सारे ऊपर तक गए हैं। छिपा हुआ महासागर आपका आर्कटिक महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर। ठीक, महासागर क्लियर हुए सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। आता है आपका उसके बाद जो है आपका महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप और अंतरीप। ये क्या होता है इसको समझ लो। देखिए, छोटा एरिया पानी से चारों तरफ घिरा हुआ, ये पानी है तो वो कहलाएगा द्वीप। ठीक, बड़ा एरिया पानी के चारों तरफ घिरा हुआ है, महाद्वीप। बड़ा एरिया पानी से 3 ओर घिरा हुआ है, 1 2 3, तो प्रायद्वीप। छोटा एरिया पानी के 3 ओर से घिरा है, तो अंतरीप, जिसको हम केप बोल देते हैं, केप। क्लियर, तो याद रहेगा। इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो किसी महाद्वीप से टूटे हिस्से द्वारा किसी दूसरे महाद्वीप से टकराने पर जो आपका बनता है वो बनता है पर्वत रेंज, और उसी छोटे हिस्से को हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल, भारतीय उपमहाद्वीप। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद दुनिया का छत किसे कहते हैं, तो पामीर का पठार दुनिया का छत के नाम से जाना जाता है। और आपका किस 2 पर्वत श्रेणी के लड़ने से बनता है, तो हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत जब आपस में जब उनकी टक्कर होती है तो वो बना हुआ है पामीर का पठार। उसके बाद यहाँ पर एक मैप हमने लगाया हुआ है, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं आपका। सबसे पहला आपका महाद्वीप कौन सा हो गया, यूरोप, एशिया, नंबर 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद अफ्रीका, ओशिनिया,
ठीक, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, ओशिनिया याद रखना। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। क्लियर हुआ? कितने हो गए? 6 हो गए। देखो, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अंटार्कटिका। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? उसके बाद देखिए, ये रहा आपका अटलांटिक महासागर, और ये पैसिफिक ओशन यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए होता क्या है, 2 जगह क्यों? अब आपको लगेगा सर ये 2 जगह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखिए ये एक्चुअल में ग्लोब है, ठीक। जैसे ये ग्लोब है, ये ध्यान से देखिए, मेरी उंगली की तरफ देखिए, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, उंगली दिख रही है ना, ये ग्लोब। अब देखिए हमने इसको खोला, ये मान लीजिए मेरे नाखून प्रशांत महासागर। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ये जो नाखून है क्या है? प्रशांत महासागर। अब जब हम इसको खोलेंगे ऐसे ऐसे, तो आधा प्रशांत महासागर इधर, आधा इधर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ग्लोब को खोल के ही तो इसको लगाया गया है, तो आधा इधर चला गया और आधा इस तरफ आ गया। तो ये हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, उसके बाद साउथर्न ओशन। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई समस्या? उसके बाद फिर इन्हें बांट दिया तो 7 हो गए। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा मैपिंग का। आज थोड़ा सा आपका एक मान के चलिए ये इंट्रोडक्शन था कि मैप होता क्या है, और हमको आगे एक होता है ना कि नींव, तो ये आपकी नींव है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, बहुत से लोग ये सोचते हैं, ये सोच रहे होंगे या वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे कि सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी 2 प्रकार के मेमोरी कार्ड होते हैं। एक वो होता है जिसमें डेटा पहले से भरा हुआ है, और एक वो है जो खाली है। जो मेमोरी कार्ड खाली है उसमें डाउनलोडिंग फास्ट होगी, ध्यान रखना। और जो मेमोरी कार्ड आपका भरा हुआ है, समझ आ रहा है ना, उसमें डाउनलोडिंग धीरे होगी। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से क्लास को पकड़ना है, और जहाँ तक मेरी मेहनत होगी मैं अपना 100% देकर आपको क्लास रेडी करवाऊंगा। और आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा। पहले वर्ल्ड मैप हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर इंडियन मैप को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल NHV कंपटीशन क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।